वेलकम टू ग्लैमवर्ल्ड टॉक्स। क्या मुनव्वर फारूकी का जैकलिन फर्नांडिस के साथ कोई गाने आने वाला है? क्या मुनव्वर फारूकी खानजादी के साथ कुछ काम करना चाहेंगे? क्या मुनव्वर फारूकी मनारा चोपड़ा के साथ कुछ काम करने वाले हैं? मुनव्वर फारूकी के आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और ये सारे जवाब जो हैं हम अपने किसी ऐसे सोर्स के थ्रू नहीं देंगे जिसमें से 50% सही 50% गलत हो सकता है। ये सारे सवालों के जवाब मुनव्वर फारूकी ने खुद ने दिए हैं। परसों मुनव्वर फारूकी ट्विटर के स्पेस में आए थे और उनसे उनके फैंस ने सवाल पूछे थे और उन्होंने अपने मुंह से जो जवाब दिए हैं इन सारे क्वेश्चंस के, उसके आधार पे हम आपको बताएंगे कि मुनव्वर फारूकी का कौन कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है, वो मनारा के साथ, खानजादी के साथ काम करने वाले हैं या नहीं, उनका जैकलिन के साथ गाना आ रहा है या नहीं, और उनके आगे क्या अभी लाइंड अप है उनके फ्यूचर में। तो एक एक करके पहले मुनव्वर फारूकी ने क्या कहा, ऑडियो हम सुनते हैं और उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या मुनव्वर फारूकी का जैकलिन फर्नांडिस के साथ कोई गाना आने वाला है? आप लोगों ने काफ़ी सारे जगह पे न्यूज़ देखे होंगे, हमने भी आपको बताया था कि कई सारे ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रहे हैं जिसके हिसाब से मुनव्वर फारूकी का जैकलिन फर्नांडिस के साथ कोई गाना आने वाला है। यही सवाल मुनव्वर फारूकी से पूछा गया कि जैकलिन फर्नांडिस के साथ क्या उनका कोई गाना आने वाला है, तो मुनव्वर ने इस पर क्या जवाब दिया वो आप सुनिए। जैकलिन वाला क्या न्यूज़ है भाई? भाई मुझे नहीं पता क्या न्यूज़ है, कहाँ से आता है तुम लोग को ये वो। तो और दूसरा चीज भाई, वो सिलीगुड़ी में शो सही कर नहीं। रहा है। तो सुना आपने, मुनव्वर फारूकी ने क्लियरली बताया कि पता नहीं ये न्यूज़ कहाँ से आती है, क्या आती है, ये न्यूज़ जो है सही नहीं है। तो जैकलिन फर्नांडिस के साथ मुनव्वर फारूकी का कोई गाना आ रहा है, ये बात गलत है। मुनव्वर फारूकी के अकॉर्डिंगली ये न्यूज़ सही नहीं है, ये ऐसे ही किसी ने र्यूमर उड़ाया है। तो जैकलिन के साथ मुनव्वर का फिलहाल तो कोई गाना आने वाला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसी बात अभी चल भी नहीं रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मुनव्वर फारूकी से जब पूछा गया कि क्या वो खानजादी के साथ कोई प्रोजेक्ट में देखे जा सकते हैं, उनके साथ कोई प्रोजेक्ट आने वाला है मुनव्वर का, तो उस पर मुनव्वर ने क्या कहा उसको हम सुनते हैं। खानजादी से रिलेटेड प्रोजेक्ट आ सकता है कोई? हाँ, खानजादी पता नहीं, मेरी अभी तक खानजादी से बात नहीं हुई है। बिकॉज आई नो सब लोग बाहर आए, थोड़ा सबको प्रोसेस करने को टाइम चाहिए, इवन मुझे भी चाहिए। तो मेरी बात हुई नहीं है खानजादी से, बट डेफिनेटली अगर बात होगी तो प्रोजेक्ट का तो नहीं पता, बिकॉज मेरे ऑलरेडी इतने लाइन अप थे बिग बॉस जाने से पहले भी और मेरे खुद के, तो वो सारे कोलैब वगैरह सब मिला के मुझे लगता है कि 1 साल तो जाएगा वो सारे रिलीज करने में। तो शायद 1 साल बाद खानजादी के साथ कर पाऊँ, अगर वो कर सके मेरे साथ, करना चाहे मेरे साथ। तो सुना आपने खानजादी के बारे में मुनव्वर फारूकी ने क्या कहा। मुनव्वर फारूकी ने क्लियरली बताया है कि खानजादी से अभी तक उसकी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जब वो फ्री हो जाएगी या मुनव्वर जब फ्री हो जाएंगे, दोनों की एक दूसरे से बात होगी तो वो मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन काम के बारे में मुनव्वर ने ये बताया कि अभी अगले 1 साल तक उसकी काफ़ी सारी चीज़ें लाइंड अप हैं। इनफैक्ट मुनव्वर ने ये भी कहा कि वो बिग बॉस में जाने से पहले ही बहुत सारी चीज़ों के लिए कमिट कर चुका था, तो उन सब कमिटमेंट को पूरा करने में अभी 1 साल तो जाएगा। तो 1 साल के बाद ही अगर खानजादी के साथ काम करने का कुछ हुआ तो वो 1 साल तक तो अभी नहीं होने वाला, 1 साल के बाद ही कुछ होना होगा तो होगा, उससे पहले तो कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मनारा के बारे में। क्या मनारा चोपड़ा के साथ मुनव्वर फारूकी को कुछ ऑफर हुआ है, गाना, वीडियो, वेब सीरीज? क्या मुनव्वर फारूकी मनारा चोपड़ा के साथ काम करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? इस पर मुनव्वर फारूकी ने क्या कहा उसको हम पहले सुनते हैं। नहीं ब्रो, मैं मनारा के साथ तो नहीं, मनारा अभिषेक के साथ तो ये ऑलरेडी उनका एक म्यूजिक वीडियो आ रहा है ना, और वही है कि ऑलरेडी वो सब चीज़ें वहाँ पे जो थी, जैसे वो था वो वहाँ का था। अभी बाहर आने के बाद प्रोफेशन वाइज अगर कोई भी काम आता है और अच्छा होता है, मुझे वो सॉन्ग मैंने सुना था, ये वो अच्छा गाना है ये वो, बट फिर मेरा कुछ प्लान कुछ डिफरेंट था, तो उस वजह से तो कभी भी आने वाले फ्यूचर में कभी कुछ मिला तो करेंगे। तो सुना आपने, मुनव्वर फारूकी ने लास्ट में जो लाइन कहा कि आने वाले फ्यूचर में अगर वैसा कुछ काम मिला तो करेंगे। और मुनव्वर फारूकी ने एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बताई। मुनव्वर फारूकी ने ये बताया कि जो अभिषेक कुमार और मनारा चोपड़ा का जो गाना आने वाला है, वो गाना मुनव्वर फारूकी को सुनाया गया था। डीएमएफ के जो राघव शर्मा है, जो उसके ओनर है, वो मुनव्वर का दोस्त है। मुनव्वर को ये गाना पहले ऑफर हुआ था जो मनारा और अभिषेक का आने वाला है। उस पे मुनव्वर फारूकी ने वो गाना सुना है, लेकिन मुनव्वर फारूकी ने उस गाने को मना कर दिया
और मनारा चोपड़ा के साथ या अभिषेक के साथ काम करने में उन्होंने ये बोला कि ये गाना मेरे पास पहले आया था, लेकिन ये गाना अच्छा है, लेकिन मेरा कुछ और प्लान्स था और उसकी वजह से मैं ये गाना नहीं कर पाया। घर के अंदर में जो बिग बॉस 17 के अंदर में जो भी था, जैसा भी था, जिसके साथ भी प्रोफेशनली अगर इन फ्यूचर कोई काम आता है और काम अच्छा लगता है तो वो काम बिल्कुल करना चाहेंगे, ऐसा कहा है। अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमें याद है कि लॉकअप के बाद अंजलि अरोड़ा के साथ मुनव्वर फारूकी ने कोई भी काम करने से मना कर दिया था और अंजलि अरोड़ा से बिल्कुल भी कांटेक्ट मुनव्वर फारूकी ने नहीं रखा था। लेकिन उस समय की सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। उस समय मुनव्वर फारूकी के साथ नाजिला रहती थी और नाजिला मुनव्वर को किसी लड़की के साथ एकदम से कोई कनेक्शन नहीं रखने देती थी। दूसरी चीज़ ये कि अंजलि अरोड़ा ने मुनव्वर फारूकी को एकदम से अपने विश्वास में लेके उसको धोखा दिया था। धोखा देने के बाद उसके पीठ पीछे उसको माँ बहन की गाली दी थी लॉकअप में। ये सारी बात बाहर आके जब मुनव्वर ने सुना तो मुनव्वर फारूकी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे किसी को कुछ नहीं समझता, तो मुनव्वर फारूकी ने ये एकदम से तय कर लिया कि उसके साथ कुछ भी नहीं करूँगा, उससे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। लेकिन मनारा चोपड़ा के साथ ऐसा नहीं है। मनारा चोपड़ा जो है, जो भी थी, उसके जवान खराब थी, वो बहुत कुछ गंदा बोल जाती थी, पीठ पीछे बिचिंग करती थी, लेकिन एटलीस्ट वो मुंह पर थी। जो बातें वो पीछे बोलती थी वो सामने मुंह पर बोलने का भी हिम्मत रखती थी। और मनारा चोपड़ा को मुनव्वर फारूकी समझता था, ये सारी बातें वो पीठ पीछे बुराई करती है, सब कुछ वो जानते हुए भी वो उसका दोस्त था। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि मुनव्वर मनारा के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, लेकिन ये तो एक प्राइमा फेसी जो देख के लगता है कि थोड़ा तो अवॉइड मुनव्वर फारूकी करता है उसके साथ काम करने को। अपॉर्चुनिटी था पर किया नहीं। उसके दूसरे रीज़न भी हैं, क्योंकि मुनव्वर फारूकी का भी एक गाना आने वाला है। मुनव्वर फारूकी उसका रिहर्सल भी कर रहा है, उसके बारे में भी हम अभी आगे सुनेंगे। लेकिन हाँ, ये तो है कि मनारा चोपड़ा के साथ एकदम से वैसा अंजलि की तरह घोस्ट नहीं करने वाला। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे फुटेज आए, जो अभी पार्टी हुआ अभिषेक कुमार के घर पे, रियूनियन पार्टी जो हुआ, जो अभिषेक ने दिया था, उसमें मुनव्वर और मनारा बात करते हुए दिखे हैं, काफ़ी डांस साथ में करते हुए दिखे हैं। तो वो इशू नहीं है, दोनों का प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट तो रहेगा, लेकिन हाँ, पर्सनल दोस्ती होगी या नहीं, इस पे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एनीवे, हम आगे नेक्स्ट वीडियो क्लिप सुनते हैं, जिसमें कि मुनव्वर फारूकी से ये सवाल पूछा गया कि उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, उसके बारे में जानकारी देने के लिए। ये सवाल 2-3 लोगों ने पूछा है, हर एक का उन्होंने क्या जवाब दिया मुनव्वर ने, ये हम सुनेंगे एक एक करके। लेकिन सबसे पहला जो उनसे सवाल पूछा गया इसके बारे में कि उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या है, उस पर मुनव्वर ने क्या जवाब दिया, आइए हम उसको सुनते हैं। वही है कि सारा धीरे धीरे आएगा, बट जितना जल्दी हो सके वो फरवरी में एक आ जाएगा एक प्रोजेक्ट। और उसमें ऐसा है कि अभी हर चीज़ अभी प्रोसेस हो रही है ना, तो सारी चीज़ों पे बैठ रहे, काम कर रहे, तो सारा अभी माल बन रहा है, मतलब बनने की भी अभी प्लान चल रहा था। आई थिंक 1-2-3 महीने में सब कुछ आएगा और बढ़िया से बढ़िया चीज़ आएंगी। तो यहाँ आपने सुना, यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाता है, मुनव्वर फारूकी का फरवरी में कुछ आने वाला है और फरवरी के बाद जो है अगले 3 महीने तक लगातार चीज़ें आते रहेंगी। और उसके बाद भी मुनव्वर फारूकी का आपने पहले वीडियो में सुन लिया है कि उनका 1 साल तक का कमिटमेंट है, 1 साल तक उनका काम जो है नॉन स्टॉप चलता रहेगा। आइए अब सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो को, जो कि काम से रिलेटेड ही फरवरी में उनका प्रोजेक्ट जो है कब आ रहा है इसके बारे में उन्होंने बताया है। और नया प्रोजेक्ट कब आ रहा है? फरवरी में आएगा भाई, फरवरी में पक्का आ रहा है, मतलब आज से 10-12 दिन में। मतलब कि 10-12 दिन के अंदर में मुनव्वर फारूकी का नया जो प्रोजेक्ट है वो आने वाला है। और वो नया प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, वो नया प्रोजेक्ट एक म्यूजिक वीडियो होने वाला है, वो आपको अगले ऑडियो में सुनकर पता चल जाएगा। तो सुनते हैं अगला ऑडियो। भाई कोलैब वगैरह तो बहुत आने वाले, इट्स जस्ट कि अभी रिवील नहीं कर सकता ना ब्रो, इट्स लाइक ऑल सरप्राइज। यहाँ पे बोलना मतलब वो रिवील ही हो जाता है, तो मैं अलाउड नहीं हूँ, अलाउ नहीं है मुझे कि रिवील कर दूँ, और तुमको ही पता है दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट म्यूजिक में पहले कुछ आएगा, जैसे कॉमेडी में आ गया अपन ने अबाकदर वीडियो डाला, अब एक म्यूजिक में कुछ आएगा। तो 1-2-3 महीने तक अपने जो भी काम आएंगे वो रेगुलर वाले जैसे ऐप है वो आएंगे। फिर उसके बाद कुछ एक बढ़िया सा कुछ बड़ा सा प्लान है, तो उसमें थोड़ा 3 महीना जाएगा, बट मिलेगा यार जरूर। तो सुना आपने, मुनव्वर फारूकी ने क्लियरली बताया कि उनका ढेरों कोलैब जो है काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ अलग अलग चीज़ को लेके, म्यूजिक वीडियो और अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेके उनके काफ़ी सारे कोलैब लाइंड अप हैं। लेकिन फरवरी में जो सबसे पहला आने वाला है, मुनव्वर ने बताया कि अभी उनका एक स्टैंड अप का आ गया, द लीजेंड्स ऑफ अबाकदर, उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड किया है। नेक्स्ट जो है उनका म्यूज़िक में कुछ आने वाला है, यानी कि मुनव्वर फारूकी का जो है
म्यूज़िक वीडियो 10-12 दिन के अंदर में आपको देखने को मिलेगा और मुनव्वर फारूकी जो है इस म्यूजिक वीडियो का रिहर्सल भी कर रहे हैं। इसकी न्यूज़ भी है जो हमारे पास कंफर्म आ चुकी है। मुनव्वर फारूकी जब गए थे अभिषेक के पार्टी में, तब अभिषेक ने भी बोला था कि मुनव्वर फारूकी जो है अपना रिहर्सल कर रहा है और रिहर्सल ख़त्म करके वो यहाँ आएगा, तो इसलिए मुनव्वर फारूकी को आने में लेट होगा। तो मुनव्वर फारूकी जो है सबसे पहले फरवरी में एक म्यूज़िक वीडियो लाने वाले हैं, जो कि अगले 10-12 दिन के अंदर में आप सबके सामने आ जाएगा। तो ये न्यूज़ अब कंफर्म है, क्योंकि कोई सोर्स नहीं, मुनव्वर फारूकी ने खुद से आपको कंफर्म किया है कि सबसे पहले म्यूज़िक का कुछ आएगा, उसके बाद अगले 3 महीने तक काफ़ी सारे और कंटेंट आएंगे, फिर 3 महीने का एक ब्रेक होगा क्योंकि मुनव्वर फारूकी कुछ बड़े पे काम कर रहे हैं और उसके बाद कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। अगला सवाल जो मुनव्वर फारूकी से पूछा गया कि क्या वो किसी वेब सीरीज में देखे जा सकते हैं, उस पर मुनव्वर फारूकी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। और भाई एक और सवाल है, क्या वेब सीरीज वगैरह भी आएगी कुछ कभी आगे? भाई मैंने एक है जो मैंने लिखा हूँ, वो उसका रिलीज थोड़ा पोस्टपोन हुआ है। मुझे लगा कि मैं अंदर बिग बॉस में तो दिसंबर में रिलीज हो गया होगा। तो एक मैंने लिखा है, एक वेब सीरीज है जिसमें पहले 2 एपिसोड भाई ने लिखे हैं तुम्हारे, जी तो वो रिलीज अभी होगा थोड़े टाइम में, और ओ, बाकी का एक पे काम चालू है। सुना आपने, मुनव्वर फारूकी ने एक वेब सीरीज़ के लिए 2 एपिसोड, जो फर्स्ट 2 एपिसोड था उस वेब सीरीज़ का, उसके लिए एज ए स्टोरी राइटर मुनव्वर फारूकी ने उसकी कहानी लिखी है। जो 2 एपिसोड जो है उसका लिखा है मुनव्वर फारूकी ने, और वो जो वेब सीरीज़ है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। मुनव्वर फारूकी को ये लगा था कि जब वो घर के अंदर था बिग बॉस 17 के, तो दिसंबर में ही वो वेब सीरीज़ रिलीज़ हो जाएगी जिसकी की स्टोरी मुनव्वर फारूकी ने लिखी है, लेकिन वो अब तक रिलीज़ नहीं हुआ है, वो जल्द ही रिलीज़ होने वाला है। इसका मतलब ये कि मुनव्वर फारूकी का एक म्यूज़िक वीडियो आएगा, उसके बाद आपको एक वेब सीरीज़ देखने को मिलेगा जिसमें मुनव्वर फारूकी आपको एक्टिंग करते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन मुनव्वर फारूकी ने जो है उसमें 2 एपिसोड, जो फर्स्ट 2 एपिसोड उस वेब सीरीज़ का होगा, वो मुनव्वर फारूकी ने लिखा है, वो आपको देखने को मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी तैयार है, बस उसकी रिलीज़ की देरी है। दूसरा, मुनव्वर फारूकी ने बताया कि वो एक और वेब सीरीज़ पे काम कर रहे हैं। वो वेब सीरीज़ वो पूरा लिख रहे हैं, वो खुद से स्टार्टिंग टू एंड पूरा लिख रहे हैं। तो मुनव्वर फारूकी का 2 वेब सीरीज़ तो आप एज ए राइटर देखने वाले हैं। एज ए एक्टर या किसी और रोल में क्या वो देखेंगे या नहीं दिखेंगे, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। मुनव्वर ने इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुनव्वर से ये था कि क्या वो खतरों के खिलाड़ी में देखे जाएंगे, क्या खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट करने वाले हैं मुनव्वर फारूकी। उस पर उन्होंने क्या कहा, हम उसको पहले सुनते हैं। और आप बताओ, आप खतरों के खिलाड़ी में आ रहे हो या फिर कोई रियलिटी? अभी तक कुछ प्लान नहीं है, बट जैसे ही प्लान होगा मैं बता। खतरों के खिलाड़ी के बारे में मुनव्वर फारूकी ने बोला कि अभी तक ऐसा कुछ प्लान नहीं है, जैसे ही कुछ प्लान होता है मैं बताऊंगा। देखो, खतरों के खिलाड़ी के साथ प्रॉब्लम ये है कि मुनव्वर फारूकी का जो है, आपको पता है कि केस जो है वो अननेसेसरी ड्रैग हुआ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर मजाक भी हुआ था, जबकि लॉयर्स ने ये कहा था कि इन्होंने जोक किया था कोई, और उस मजाक की वजह से जो है किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो गया। तो जजेस ने मस्ती करते हुए ये भी कहा था कि उनको यहाँ पे कोर्ट में आके स्टैंड अप करना चाहिए, मुनव्वर को कोर्ट का भी मूड थोड़ा लाइट हो। तो ऐसी तरह की बहुत लाइट नोट पे इसका जो है लास्ट आर्गूमेंट हुआ था, और इस केस में कोई दम नहीं है क्योंकि मुनव्वर फारूकी ने कुछ भी ऐसा रिलीजियस सेंटिमेंट किसी का हर्ट नहीं किया है। बट अल्टीमेटली तो कोर्ट डिसाइड करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, उससे क्लियर होगा। उससे पहले जो है मुनव्वर फारूकी का इंडिया के बाहर जाने वगैरह जो है उस पर शायद थोड़ी इशू है। इसी वजह से मुनव्वर फारूकी का लास्ट ईयर भी खतरों का खिलाड़ी में हो गया था, उन्होंने सारी उसकी फ़ोटो शूट वगैरह कर ली थी, लेकिन फिर भी वो नहीं जा पाए थे इंडिया के बाहर, केप टाउन में। तो अगर खतरों का खिलाड़ी इंडिया के बाहर होता है तो मुनव्वर का उसमें कास्ट होना मुश्किल है, जब तक कि कोर्ट से क्लियरेंस पूरा नहीं आ जाता है। अगर इंडिया में होगा तब तो मुनव्वर फारूकी 100% पार्टिसिपेट करेगा। तो इसलिए अभी खतरों के खिलाड़ी के बारे में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है मुनव्वर के साइड से। नेक्स्ट सवाल, जितने भी मुनव्वर फारूकी के स्टैंड अप के फैंस हैं, मेनली उनको इंटरेस्ट करता है। मुनव्वर फारूकी से ये पूछा गया कि उनका 2 जो है स्टैंड अप का कंप्लीट सेट है, एक डोंगरी टू नोवेयर, एक है धंधो। डोंगरी टू नोवेयर में मुनव्वर फारूकी की अपनी पर्सनल लाइफ की जो है बचपन से लेके पूरी कहानी है, और धंधो में जो है उनका बाद का कहानी है जिसमें कि लॉकअप का भी पार्ट वगैरह आता है। तो मुनव्वर के एक फैन ने उनसे पूछा कि क्या आप धंधो या फिर डोंगरी टू नोवेयर पूरा का पूरा किसी OTT पे डालोगे आप, जैसे कि आपने जाकिर हुसैन का अमेजन प्राइम पे देखा होगा पूरा का पूरा शो, जैसे कि आपने कपिल शर्मा का एक स्टैंड अप का शो आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स पे। उसी तरह से क्या मुनव्वर फारूकी अपना धंधो या डोंगरी टू नोवेयर OTT पे डालने वाले हैं, इसके बारे में मुनव्वर फारूकी ने क्या कहा, ये हम सुनते हैं।
तो ओटीटी में आप कब डालोगे धंधो या तो डोंगरी टू नो यार, समझ रहे हो? बहुत दिन से वेट कर रहे हैं मुनावर भाई यार। डोंगरी टू नो यूट्यूब ब्रो में मैं है। उस पे ही अभी काम कर रहा हूँ, उस पे ही काम कर रहा हूँ। अभी क्या बिग बॉस की वजह से धंधों का जो एंड था वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बिग बॉस की वजह चलो से। बिग बॉस जल्दी डाल देना। हो क्या है ना, तो अभी वो चेंज करना पड़ेगा, तो उस पे भी काम कर रहा हूँ। बहुत जल्दी मिलेगा ब्रो, इस साल तो मिल ही जाएगा पक्का। तो आपने ये सुना, एक और खुशखबरी है कि मुनव्वर फारूकी ने ये कंफर्म किया है कि इस साल तो पक्का किसी न किसी ओटीटी पे, अगर ओटीटी पे नहीं भी आया तो वो अपने यूट्यूब पे पूरा का पूरा सेट जो है वो रिलीज़ कर ही देंगे। और धंधों के बारे में उन्होंने ये कहा कि वो चूँकि उसमें लॉकअप के बारे में और आगे की कहानी थी उसमें, तो अब वो बिग बॉस में चूँकि जाके आया है मुनव्वर, तो लास्ट का जो कहानी है, लास्ट का जो एंडिंग है धंधों का, जो स्टैंड अप का उनका सेट है उसके एंडिंग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मुनव्वर उस पे भी काम कर रहे हैं और इस साल के एंड तक ओटीटी पे हो या उनके यूट्यूब चैनल पे ये पूरा का पूरा जो सेट है धंधों का और डोंगरी टू नोवेयर, इन दोनों में से एटलीस्ट एक या फिर दोनों के दोनों जो सेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये मुनव्वर फारूकी ने बिल्कुल कंफर्म कर दिया है। तो जितने भी स्टैंड अप के फैंस हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। तो बस मुनव्वर के आने वाले प्रोजेक्ट्स और काम से रिलेटेड लगभग इतने ही सवाल थे। जाते आते मुनव्वर फारूकी ने एक छोटी सी शायरी फिर से कही थी। आज की इस वीडियो को हम उस शायरी के साथ एंड करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जाते आते आप लास्ट में मुनव्वर की ये फिर से शायरी सुनिए। माथे पे देख मेरे नसीब है बुलंद कितने, पैरों में देख मेरे तोड़े हैं घमंड कितने। थैंक यू।